वही तो, क्या बीमार है बताना पड़ता है ना डॉक्टर को। हाँ, डॉक्टर को भी बताना पड़ता है ना। तो डॉक्टर बाहर में होते हैं। डॉक्टर ही नहीं है यहाँ में, इसलिए तो आपका नंबर दिया हुआ है, आपको फोन किया हम। नहीं आएगा। हम लोग तो ऑन कॉल में होते हैं ना, कॉल करने से आता है। और सिर्फ कॉल करने से आता है? अरे ये तो नया नियम सुना है, कॉल करने से पहुंचने वाला। यही है मोदी जी का दिल देश के लिए, भक्ति भावनाओं से जो देश सेवा करते हैं उसी को कहता है देशभक्त। और आज वही तो, क्या बीमार है बताना पड़ता है ना डॉक्टर को। हाँ, डॉक्टर को भी बताना पड़ता है ना। तो डॉक्टर बाहर में होते हैं। डॉक्टर ही नहीं है यहाँ में, इसलिए तो आपका नंबर दिया हुआ है, आपको फोन किया हम। नहीं आएगा। हम लोग तो ऑन कॉल में होते हैं ना, कॉल करने से आता है। और तो साहसगोरा आरो बाखनायथाव नर्थ इस्टनि सासे निउज बा रादाब बुथुमगिरिया माबायदि बाखनायजाथाव खामानि मावनाय एसे खोनासंलां। हर चीजों के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आंदोलन करना पड़ता था, सड़क में आना पड़ता था अपने हक के लिए। वही तो, क्या बीमार है बताना पड़ता है ना डॉक्टर को। हाँ, डॉक्टर को भी बताना पड़ता है ना। तो डॉक्टर बाहर में होते हैं। डॉक्टर ही नहीं है यहाँ में, इसलिए तो आपका नंबर दिया हुआ है, आपको फोन किया हम। नहीं आएगा। हम लोग तो ऑन कॉल में होते हैं ना, कॉल करने से आता है। और तो ऑफिस में नहीं रहता है मतलब? अरे नहीं, ऑफिस में नहीं रहता है। सिर्फ कॉल करने से आता है? अरे ये तो नया नियम सुना है, कॉल करने से पहुंचने वाला। नहीं मतलब इतना पेशेंट तो नहीं आता है ना, इसलिए। नहीं, फिर भी अपना द्वितीय जगह में बैठना है ना। हाँ सिस्टर। हाँ। और आप द्वितीय में है क्या? हाँ। हम यहाँ आया था ना, कोई नहीं है बोल के फोन किया। क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? हम यहाँ कुछ दिखाएगा बोल के आया था आपका मेडिकल हॉस्पिटल में। नहीं बीमार है ना क्या? क्या हॉस्पिटल अंदर बीमार हो के तो आएगा सिस्टर। वही तो, क्या बीमार है बताना पड़ता है ना डॉक्टर को। हाँ, डॉक्टर को भी बताना पड़ता है ना। तो डॉक्टर बाहर में होते हैं। डॉक्टर ही नहीं है यहाँ में, इसलिए तो आपका नंबर दिया हुआ है, आपको फोन किया हम। नहीं आएगा। हम लोग तो ऑन कॉल में होते हैं ना, कॉल करने से आता है। और तो ऑफिस में नहीं रहता है मतलब? अरे नहीं, ऑफिस में नहीं रहता है। सिर्फ कॉल करने से आता है? अरे ये तो नया नियम सुना है, कॉल करने से पहुंचने वाला। नहीं मतलब इतना पेशेंट तो नहीं आता है ना, इसलिए। नहीं, फिर भी अपना द्वितीय जगह में बैठना है ना। नहीं, जस्ट सामने में है। निकालिए सामने में तब तो। हाँ, वही तो खुला हुआ है। ये जनरल वार्ड है, डॉक्टर ही नहीं है यहाँ में। चलो, मेडिकल तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है मेडिकल तो। कुछ शहर में बताऊं, हर चीजों के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आंदोलन करना पड़ता था, सड़क में आना पड़ता था अपने हक के लिए और अपने पहचान को जिंदा रखने के लिए, अपने जमीन जायदाद और अपने जो भी इतिहास को सुरक्षित करने के लिए। कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे लोगों को विशेष रूप से कभी भी उन्होंने इंसाफ नहीं दी और हमारे लोगों को मजबूर किया सड़क पे आने के लिए, आंदोलन करने के लिए। और आंदोलन करते करते अपने जो भी इंसाफ के लिए उन्होंने आंदोलन की है वो इंसाफ तो दे नहीं पाए, इसके बदले गोली के जरिए कई लोगों को उन्हें हत्या की है। कांग्रेस का काला जो इतिहास है, ये इतिहास नॉर्थ ईस्ट का लोग, भारत का लोग कभी भूलेगा नहीं। वो कभी भी देशवासियों को, हमारी गरीब जनताओं के लिए वो कभी इंसाफ नहीं करते। सब उनको सत्ता चाहिए और सत्ता के जरिए देश के खजाना लूटने का उनका जो स्वभाव है, इसके वजह से आज उनके कार्यकाल में 55 साल से अधिक काल उन्होंने राज किया, उसके बावजूद उन्होंने देश को आगे बढ़ा नहीं पाया, देश के विकास के लिए उन्होंने कदम नहीं उठा पाया। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को भक्ति भावनाओं से सेवा की है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, देशवासियों को कहा कि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं, प्रधान सेवक के रूप में मैं देशवासियों को मैं सेवा करूंगा। और आज ये साबित हुई, पिछले 11 साल उन्होंने निरंतर मेहनत की, कठोर परिश्रम की, ईमानदारी से सही नीति अपनाया, सही परियोजना उन्होंने हाथ में लिया और सही सेवा करने के लिए सुशासन व्यवस्था उन्होंने लागू किया। और जिसकी वजह से आज सबको इंसाफ मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको आज अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सुनहरा मौका मिले। यही है मोदी जी का दिल देश के लिए, भक्ति भावनाओं से जो देश सेवा करते हैं उसी को कहता है देशभक्त। और आज मोदी जी ने ये साबित किया, नई पीढ़ियों को भी आज देश सेवा करने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया। और मोदी जी की जो भी कुशल नेतृत्व ने आज देशवासियों को विशेष रूप से
आत्मविश्वास जगाया और ये देश मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से विकसित भारत बनने जा रहा है। ये निश्चित है। हर कार्यक्रम आज जिस हिसाब से सफल हो रहा है आप लोगों ने खुद देखी है, और आज कांग्रेस का हमारे जो भी माननीय संसदगण बैठा है उनको भी महसूस होना चाहिए। आप मोदी जी की इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का साथ आप जुड़ जाइए। आपके मन में जो घृणा, आपके मन में जो नफरत है, ये नफरत से आप कभी भी अपने आप को बदल नहीं सकते, और आपका कभी भी जनता आपको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो भी कला इतिहास है इस इतिहास को कभी जनता भूलेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय हमारे सभापति महोदय को आज मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज देश के हर वर्गों के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, जो कार्यक्रम रचना की गई है, सुशासन व्यवस्था के जरिए हर कार्यक्रम को सही समय पर लागू होने के वजह से सबको इंसाफ मिला है। और आज विद्यार्थी हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो या हमारे मजदूर हो, सभी वर्गों को आज जिस हिसाब से अपने जीवन को सजाने के लिए मौका मिले है, इसके वजह से आज देश शक्तिशाली हुई है। आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, चाहे डिफेंस सेक्टर को ले लीजिए, चाहे पेट्रोलियम सेक्टर, चाहे शिक्षा विभाग ले लीजिए, चाहे खेल विभाग ले लीजिए, हर विभाग में जिस हिसाब से देश तरक्की करने लगा है, और खास करके मोदी जी ने साबित किया, कठोर परिश्रम अगर ईमानदारी से किया जाए, सही नीति, सही नियत अगर आप बना सकता है, तो निश्चित रूप से आपने जो लक्ष्य तय किया है इस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। और ये साबित हुई है। आज हमारे देशवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं भी अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूं, इसलिए मुझे मोदी जी के नेतृत्व में देश सेवा करने के लिए मौका मिला है। पहले पॉलिटिक्स के सिलसिले में लोगों का जो गलत फहमी थी, खास करके पॉलिटिक्स में जो भी आता है वो वादा करते हैं, वादा नहीं निभाती है। लेकिन मोदी जी ने कहा मैं जो कहूंगा उसको करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया है। आप लोगों को सीखना चाहिए, सिर्फ नफरत भावना फैलाने से नहीं होगा। अगर आप भारत को भक्ति करते हैं तो आप जुड़ जाइए हमारे विकास यात्रा में, जुड़ जाइए। इसलिए परम आदरणीय सभापति महोदय, हमारे आज खास करके मैं पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की मंत्री होने के नाते एक बात तो मुझे कहना ही होगा कि उसी मंत्रालय को 2014 तक कांग्रेस सरकार ने कभी भी उसको मान्यता नहीं दी। इसकी वजह से पोर्ट शिपिंग वाटर में बचे हुए शक्ति, संपदा और संभावना को वो पढ़ नहीं पाया, और अगर इसको पढ़ लिया होता, अनुसंधान और सही उसको अगर अध्ययन किया होता, तो मुझे लगता है कि वो भी आज जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग हम लोगों ने कार्यक्रम रचना की है, वो भी कार्यक्रम ले पाते और देश का विकास होते। लेकिन उन्होंने इस विभाग को कोष मान्यता नहीं दिया, और पिछले 11 साल के अंदर जो भी व्यवस्था खड़ा की गई है, सागरमाला प्रोग्राम हो, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 हो, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 हो, इस विजन के जरिए उस विजन को हम कैसे जमीनी हकीकत से जोड़े, और विकास यात्रा में इस विजन के जरिए कैसे देश को हम विशेष रूप से सहयोग करें। मुझे लगता है इसके लिए आस आपने खुद देखी है कि मैरीटाइम नेशन होने के नाते परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये लक्ष्य तय की है, अगले 2047 तक भारत विश्व का टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन बनेगा। और इसके लिए मैरीटाइम वीक जो भी आयोजन की थी, और इसके जरिए लक्ष्य तय की गई है, अगले 25 साल के अंदर हमारे इस सेक्टर में 80 लाख करोड़ का निवेश होगा, 80 लाख करोड़। दिस इज द पावरफुल विजन डेवलप बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ऐसा पावरफुल विजन अगर आप बनाया होता
तो आप भी 55 साल में बहुत कुछ कर सकते थे, आप विफल हुए। लोगों ने इसलिए आप लोग को इतिहास समझा। अभी आप लोगों को इतिहास समझा। आपको अभी किसी भी प्रदेश में